हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में फिर मैं लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक। देखिए, हिंदी में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है कि नहीं? आप सभी लोग जानते हैं कि यस पूछता है। कि हिंदी में एक टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हर बार पूछा जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो आते ही हैं। इस वीडियो में मैं टोटल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय का काम खत्म, ठीक है। समझ रहे? इसी तरह एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का स्कोर धीरे धीरे मतलब 70 नंबर की ओर अग्रसर होता रहे, बढ़ता रहे, ठीक है। एक दिन टोटल 70 में तैयार कर लेंगे, एक भी दिक्कत नहीं होगा आप 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन चीजों को। और अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जितना बताऊंगा नोट कर लीजिएगा। अगर 5 मिनट भी अगर डेली समय देंगे इस पे, 5 मिनट भी थोड़ा सोते समय थोड़ा एक बार नजर देख लेंगे, तब भी आपके दिमाग में फिट रहेगा। अति लघु उत्तरीय छोटा ही छोटा है क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय एक दो लाइन का तो होगा, क्योंकि 10 लाइन का थोड़ी होगा। तो एक लाइन का तो आप खूब आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक बिना किए आपको आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। ये बात तो बता दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो स्टूडेंट देखिए, आप उत्तर लिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, एक लाइन का तो उत्तर है कि गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास आधुनिक काल में हुआ। कब हुआ स्टूडेंट? देखिए, आधुनिक काल में हुआ। क्या? आधुनिक काल में हुआ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप ये तैयार हो गया होगा आप लोगों को। क्या सिंपल कह रहा है कि गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास किस काल में होता? आधुनिक काल में। बात खत्म, ठीक है। एक ही लाइन में तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम तो हम लोग लिख लेंगे। भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम है, क्या नाम है भैया? तो यहाँ देख लीजिए, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये तैयार हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ। भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों। देखिए भारतेंदु युग के बहुत होंगे प्रमुख लेखक, लेकिन इसमें हम सिर्फ किसके बात करेंगे? 2। कोई भी आपको 2 याद रहेगा, लिख लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूं। तो भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक निम्न कौन कौन? तो एक है लाला श्रीनिवास दास जी और दूसरा नाम लिख सकते हैं आप बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। ये जो है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। और हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको 2 ही तो लिखना है तो 2 ही तो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की किन्हीं क्या 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए बोला स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि मानवतावादी विचारधारा तथा नारी स्वास्थ्य द्विवेदी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां। द्विवेदी की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां पूछ रहा था। पहला मानवतावादी विचारधारा और दूसरा क्या लिखेंगे? नारी स्वतंत्रता, ठीक है। नारी स्वतंत्रता, ठीक है। ये जो है द्विवेदी युग के 2 प्रमुख क्या है प्रवृत्तियां हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां यह कह रहा आपसे कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अभी देखिए द्विवेदी युग के हम प्रवृत्तियां पढ़े हैं, अब तुरंत क्वेश्चन आ गया द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकार निम्न कौन कौन से हैं? तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तो आप इनका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया है, नोट करना है स्टूडेंट, तभी तो याद करेंगे 5-5 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों लेखकों के नाम लिखिए। यहाँ पे कहानीकारों के लेखक का नाम था, अब यहाँ पे द्विवेदी युग का निबंधकारों लेखकों के नाम आ गया। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप, द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखे थे कौन कौन? तब बाबू श्याम सुंदर दास पहला, दूसरा नाम लिखे बाल मुकुंद गुप्त स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नोट कर लेंगे दोनों लोगों का नाम। तो ये जो है द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों लेखकों के नाम है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के उपरांत किन्हीं
द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कह रहा है कि द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर देख लिखिएंगे आप, द्विवेदी युग के बाद हिंदी गद्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो पहला लिखिए शुक्ल युग जो कि सन 1919 से 1938 तक है। शुक्लोत्तर युग जो कि सन 1938 से 1947 तक है। तीसरा क्या है? स्वांध्योत्तर युग जो कि सन 1947 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह द्विवेदी युग के हिंदी के जो गद्य हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं। नाम भी मैंने अच्छे ढंग से लिखा है कि कौन कितने सन में है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए हमारे साथ। और क्वेश्चन नंबर 8वां यह है स्टूडेंट कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। अब कौन सा आ गया? शुक्ल युग। अब चलिए शुक्ल युग के हम लोग प्रमुख गद्य लेखकों के नाम देखते हैं। तो उत्तर लिखिए कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं कौन कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेम, देखें या मुंशी है, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर आदि, इसमें से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया होगा और याद भी करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछा जाता है, और किस प्रकार से पूछा जाता है स्टूडेंट मैं आपको इस स्लिप में बताऊंगा। वो तो मेरा भर गया है, स्लिप में कटाता हूँ। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अथवा करके दे देगा, तो आप उत्तर लिखेंगे कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक और उनकी कृतियां निम्न है। कौन कौन से? तो देखिए पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनकी जो कृति है चिंतामणि, सूरदास व हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा प्रेमचंद्र जी। अब प्रेमचंद्र जी के गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। ठीक है, यह महत्वपूर्ण इनके रचनाएं। ठीक है, ये जो लिखे हैं। और यह जयशंकर प्रसादी, देखिए जयशंकर प्रसादी इनकी जो कृति महत्वपूर्ण कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है कि चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ पे आप लोगों को आधुनिक काल की 2 पूछा था। आधुनिक काल की क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था यहाँ पे कि ये शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखना था, उनकी कृति का भी नाम। तो देखिए हम लोग ने शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम भी बता दिया और उनके साथ ही साथ उनकी कृतियों भी बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखना है। तो देखिए लिखेंगे आप शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यह नहीं है, इसको कटअप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखना है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम। तो चलिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और प्रेमचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, जो कि बहुत ही मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन क्या है? सत्य है, और इसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। पहला है कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, और दूसरा कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल निबंध
समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है, और ग है कि प्रेमचंद्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें जो तीनों ऑप्शन में से जो सही कथन है वह है क्या है, ख, कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका ख जो होगा इसका सही कथन होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखक निम्न है। कौन कौन से? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और जैनेन्द्र कुमार जी का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? तो लिखिए उत्तर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विनय मोहन शर्मा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। कौन? शुक्लोत्तर युग के क्या है, लेखक है। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके आपको जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है स्टूडेंट कि छायावादी युग के गद्य की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि छायावादी गद्य की दो विशेषताएं निम्न है। कौन कौन? तो लिखिए लक्षणिकता और दूसरा अलंकृत शैली। ठीक है, तो यह दो हैं छायावादी गद्य की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक काल के दो प्रमुख गद्य लेखन निम्न। कौन कौन लेखक निम्न है? तो देखिए पहला नाम लिखिए धर्मवीर भारती, दूसरा भगवती चरण वर्मा। दूसरा पहला धर्मवीर भारती और दूसरा भगवती चरण वर्मा जी। तो ये जो दो हैं आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो उत्तर लिखेंगे वर्तमान काल की दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं निम्न है। कौन कौन से? तो शेखर एक जीवनी, दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, तो ये जो दो हैं वर्तमान काल के किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब नजदीक आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो लिख दिए पद्म सिंह शर्मा, ये जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं जो अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20वां देखिए छायावादी और प्रगतिवादी युग की काल अवधि लिखिए। कह रहा है कि छायावादी और प्रगति युग जो है उसका काल लिखना है कि किस कहां से किस काल तक है। ठीक है, तो लिखिए छायावादी जो युग है वह सन 1919 से 1938 तक है। छायावादी युग सन 1919 से 1938 तक। अब प्रगतिवादी युग जो है वो सन 1938 से 1947 तक है स्टूडेंट। ठीक है, तो और हम महत्वपूर्ण कृतियां और लेखक बताऊंगा, उसको आपको एक एक चीज नोट करना है। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कृतियां है, यहाँ पे लेखक है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मैं कृतियां बता रहा हूँ, उनके लेखक का नाम भी बताऊंगा। पहला नोट कीजिए तीर्थ सलील, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्या है? तीर्थ सलील। ठीक है, तीर्थ सलील के लेखक कौन है? तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तीर्थ सलील के लेखक पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा उजली आग, उजली आग दूसरा है, और उजली आग के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उजली आग के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नोट कीजिए, तीसरा है ठूठा आम। ठूठा आम का क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी है। ठूठा आम का भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा नोट कीजिए चतुर चंचला। चतुर चंचला के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम कौन? गहमरी जी हैं। ठीक है, इसी तरह पांचवा नोट कीजिए कृतियां। पांचवा कृतियां है राजश्री, और राजश्री कृतियां के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? 1% दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इनको नोट कीजिए जंगल के बीच। जंगल के बीच जो कृतियां हैं वह है श्री राम शर्मा जी के। श्री राम शर्मा जी के जंगल की कृतियां के लेखक हैं। ठीक है, रूपक रहस्य कृतियां के लेखक जो कि 7वां है, रूपक रहस्य कृतियां के लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। क्या है? श्याम सुंदर दास जी हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये 8वां नोट कीजिए कृतियां 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय जो कृतियां उनके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। इसी प्रकार स्टूडेंट 9वां नोट कीजिए गहनी अनकहनी कहानी अनकहानी कृतियां के लेखक है धर्मवीर भारती जी हैं। क्या है? धर्मवीर भारती जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और स्टूडेंट देखिए 10वां क्वेश्चन यह है कि रेती के फूल के लिए जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। रेती के जो फूल के लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी प्रकार देखो चलो चांद पर चले, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। चलो चांद पर चले, तो चलो चांद पर चले कृतिया के लेखक है जयशंकर प्रसाद भारती। कौन? जयशंकर प्रसाद भारती है, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट आइए तुम चंदन हम पानी ललित निबंध है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार चलिए आइए ये आपका 12वां था, ठीक है। अब 13वां पे आइए। 13वां आपका है प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। इसी प्रकार स्टूडेंट अशोक के फूल 14वां अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी तरह आइए 15वां आपका है विचार विथि के जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए वट पीपल जो 16वां इसके कृतियां के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए उनका बचपन यूं बीता इनके कृतियां के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जय प्रकाश भारती जी। जय प्रकाश भारती है, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होगी। चलिए 8वां देखिए खून के छींटे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खून के छींटे हैं भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे जो हैं उनके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है। इसी तरह 19 जो है तितली के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार 20वां आपका है एक घूट के जो लेखक स्टूडेंट है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक घूट के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसी तरह आइए 21वां पंचपात्र। अब पंचपात्र के जो स्टूडेंट लेखक है वो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार आइए 22 की ओर। 22 है सूरज का 7वां घोड़ा, और सूरज का 7वां घोड़े के जो लेखक हैं वह हैं धर्मवीर भारती जी। कौन? धर्मवीर भारती जी। इसी प्रकार आवारा मसीहा 23वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विष्णु प्रभाकर जी। क्या है? विष्णु प्रभाकर जी। तो 23 अब तक मैंने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। अब आइए इसको देख लेते हैं 24वां। और 24वां स्टूडेंट यह है कि अनाम दास का पोथा जो कृतियां उनके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इसी तरह 25वां भोर का तारा के है जो लेखक हुए जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है। इसी तरह 26वां ये 26वां कृति है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के जो लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। इसी तरह 27 आइए पत्तियों के देश में जो है 27 उनके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं पत्तियों के देश के लेखक। चलिए मृगनैनी 28 मृगनैनी के जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जो है मृगनैनी के, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार देखिए 2 बचा है और लास्ट 2 पढ़ लीजिए आराम से। 29 है कि हिमालय की पुकार जयशंकर प्रसाद भारती और जय प्रकाश भारती हैं किसके? हिमालय की पुकार की। और लास्ट 30 है गेहूं और गुलाब कृतियां के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल स्टूडेंट कितना 30 मोस्ट आईएमपी कृतियां और उनके लेखक का नाम बता दिया। आज के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृतियां से रिलेटेड, ठीक है। कृतियां इतने में सीमित हो गई आपकी, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो था मैंने बता दिया है, इससे बारे क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको तैयार कर लो किसी कीमत पे। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों को तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, और 200 लाइक मैंने टारगेट रखा उसको पूरा कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।